ये दोस्तों ये मशीन है। मशीन के पीछे का ये ढक्कन टूटा हुआ है और ये नया लाए हैं। देखिए किस तरीके से लगाएंगे। कैसे ढक्कन सेम कंपनी का लाना पड़ता है, मॉडल नंबर बताकर आप ढक्कन ला सकते हैं। जब आपका ढक्कन टूट जाता है तो ये ढक्कन टूट चुका हुआ है, बिल्कुल चूर चूर हो चुका है। और ढक्कन टूटने का कारण ये है कि धूप पानी बारिश में रखिएगा तो ढक्कन पीछे का ख़राब हो जाता है जल्दी। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि अपनी मशीन को ढक ढुक कर रखें। और इसका ढक्कन, चलिए इसका ढक्कन ख़राब हो चुका है, बिल्कुल टूट चुका हुआ है, तो इसका ढक्कन हम नया लगाएंगे। तो चलिए दोस्तों किस तरीके से लगाएंगे और कैसे लगाएंगे। ये ढक्कन नया आ चुका हुआ है, आप देख सकते हैं। ये सेमी मशीन का 7 किलो मशीन का ये ढक्कन है पीछे का, जो ये टूट चुका हुआ था और ये नया आया है। तो देख सकते हैं ये नया आ चुका हुआ है। तो चलिए इसको हम लगाते हैं। किस तरीके से लगाते हैं, बहुत आसान तरीका है इसको लगाने का। तो आइए चलिए, सबसे पहले क्या है, इसमें लगा हुआ है पेच। जो पुराने ढक्कन का पेच लगा हुआ था वो टूट चुका हुआ है। तो हम सबसे पहले इस पेचों को खोल लेंगे। खोलने के बाद हम स्टार वाला पेचकस ले लेंगे और इसको हम पेचों को खोल लेंगे। तो इस पेचों को खोल के और इसको हटा देंगे। और ढक्कन को लगाने का सबसे आसान तरीका है ये है कि इसका ये जो घाट बना हुआ है ये चीज़, इस चीज़ को आप इस चीज़ में मैच करके लगा सकते हैं। तो उल्टा कैसे लगाना है, सीधा कैसे लगाना है, बिल्कुल देख के आसानी से आप लगा सकते हैं। तो इस तरीके से इसको आप जो है रखिए और इस तरीके से ये बहुत सिंपल तरीके से बैठ जाएगा। देखिए ये बैठ चुका है दोनों साइडों से। अब क्या है, इसको हमने पेच लगा देना है। देखिए इसका पेच का हिस्सा दिया हुआ है और ये पेच का हिस्सा बंद है। तो इसको हमने क्या करना है, पेच के हिस्से को खोलकर और पेच लगा देना है। तो आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ढक्कन लाना है और ढक्कन ला के सिर्फ चेंज कर देना है दोस्तों। तो देखिए ये ढक्कन जो है हमने इसका लाया था और ये ढक्कन जो है अब हम लगा रहे हैं। तो पेच का हिस्सा कहाँ है देखते हुए हम इसका पेच भी अब लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसका पेच लगाते हैं। अब दोस्तों ये ढक्कन लग चुका हुआ है, बिल्कुल फिट आ गया हुआ है। इसी तरीके से जो है आप ढक्कन लगा सकते हैं। तो अब चलिए क्या करना है, इसका पेच खुला हुआ है तो हमने इसका पेच टाइट कर देना है। तो ये बिल्कुल सिंपल तरीका है कि वॉशिंग मशीन का ढक्कन पीछे का टूट जाए तो आप किस तरीके से इसको जो है चेंज कर सकते हैं। ढक्कन लाने से क्या है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये तो बंद है तो किस तरीके से हम पेच लगाए। तो ये निशान बना हुआ है, आप निशान को इस तरीके से हटाएंगे तो आपको होल नज़र आ जाएगा। तो उसी होल में, जिस होल में आपको 2, 2, 4 और 2, 6 और ये 2, 8 दे रखे हैं, मतलब कि होल चाहे नीचे हो चाहे ऊपर हो, आप कहीं पर भी पेच जहाँ एडजस्टमेंट हो जाएगा, चाहे ऊपर हो जाए चाहे नीचे वाले हिस्से में हो जाए, आप वहाँ पेच इसका टाइट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये क्या करेंगे, पीछे का ढक्कन लगा सकते हैं दोस्तों। देखिए हमने किस तरीके से लगाया है और इसको बिल्कुल टाइट कर देंगे तो ये बिल्कुल ठीक रहे, हिले डोले नहीं। तो देखिए दोस्तों हमने इसका ढक्कन लगा दिया है, बिल्कुल सही हो चुका है। पीछे से अब चूहा नहीं जाएगा, कुछ नहीं जाएगा और इसको ख़राब भी नहीं करेगा, मशीन की तारे वारे भी नहीं काटेगा। तो इस तरीके से जो है आप मशीन के पीछे का ढक्कन चेंज कर सकते हैं। तो ये ढक्कन जो है बिल्कुल आसान तरीके से चेंज हो गया है। अब अंदर चूहा भी नहीं जाएगा, कुछ नहीं जाएगा, पानी भी नहीं जाएगी, अपना मोटर भी नहीं ख़राब होगा। तो ये सब चीज़ को सेफ़ रखने के लिए जो है आप इसके पीछे का ढक्कन का हमेशा ध्यान रखिएगा कि उससे बरसात के मौसम में पानी भी जा सकता है, छींटा भी जा सकता है। तो आप कपड़े वपड़े धोइएगा तो हो सकता है इसके पीछे करंट भी आ जाए। इसलिए जो है इसका ढक्कन हमेशा ध्यान रखिएगा कि लगा हुआ रहे, नहीं तो इसको खोल के ढाक वक के रख सकते हैं। मतलब कि आपके पीछे के मोटर को जो है पानी से बचा कर रखना है कि उससे बरसातों में करंट भी आ सकता है। और पानी जाने से, छींटा जाने से, जैसे आप कपड़े धोते हो, बाल्टी के पानी फेंक दिया आपने, कुछ किया तो क्या है, मशीन के मोटर के पीछे पानी जा सकता है। इसलिए इसका ढक्कन जो है आप हमेशा ध्यान रखेंगे और लगाएंगे। तो इसलिए लगाया जाता है कि पीछे का जितना भी पार्ट है बरसात के पानी से ये छुपा रहे, किसी भी पानी से हम पानी फेंके तो। इसलिए यहाँ पे ये निशान बना होता है, इसके नीचे कोई जाली वाली नहीं दिया जाता है कि उसे इसमें पानी नहीं जाएगा। ऊपर वाले जाली दिया जाता है हिस्सा कि जो हम मोटर चलाते हैं उसके अंदर हवा लगेगा और गर्म होकर ख़राब नहीं होगा। तो इसलिए जो है ये ऊपर के हिस्से में जो है ये खुला हुआ रहता है। आप कोई भी मशीन के पीछे देखिएगा कि कोई ना कोई हिस्सा आपको खुला हुआ मिलेगा कि मशीन के अंदर जो है हमारा हवा लगता रहे, मोटर चले तो। और नीचे वाले हिस्से को देखिएगा बिल्कुल बंद रहेगा। तो बंद रहता है तो क्या है कि नीचे जो है आपको मोटर के अंदर पानी नहीं जाता। तो ये मशीन का ढक्कन जो पीछे लगाने का मतलब सेफ़ होता है कि हमारा मशीन के मोटर के अंदर पानी ना जाए। इसलिए जो है ढक्कन को लगाया जाता है। और ढक्कन इस तरीके से लगाया जाता है, बनाया जाता है
कि हमारे मोटर के पीछे वाले हिस्से में जो है पानी बिल्कुल ना जाए, छींटा ना जाए, करंट नहीं है। इसलिए कपड़े धोते समय में क्या होता है कि मशीन में करंट आने लगता है, तो उस करंट से बचने के लिए जो है आप इस ढक्कन को इस्तेमाल करते हैं, कंपनी वाले लगाते हैं जब मशीन बनती है। तो ये मशीन में जाली इसलिए ही दिया जाता है, ऊपर दिया जाता है इसलिए कि इसमें पानी का छींटा ऊपर से नीचे तक नहीं पहुंचेगा, किसी मोटर के अंदर नहीं जा पाएगा। इसलिए जो है ये जाली वाला हिस्सा जो है ये दिया जाता है, और नीचे वाला पार्ट जो है बंद रखा जाता है कि आपको मशीन के अंदर पानी नहीं जाएगा। तो अपने मोटर को सेफ़ रखने के लिए, हर कुछ सेफ़ रखने के लिए, अपने आप को भी सेफ़ रखने के लिए आप जो है पीछे का ढक्कन टूट जाए, आपका गल जाए, तो आप नहर लगा सकते हैं। कंपनी का आपके पास मोटर हो, मशीन हो, आप जो है पीछे का ढक्कन लगा हुआ है, तो आप कोई भी कंपनी का मशीन हो, LG का हो, सैमसंग का हो, गोदरेज का हो या हायर का हो, तो आप जो है पीछे का ढक्कन जो है अपने मशीन का बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और खुला हुआ भी नहीं रहना चाहिए कि जो हम पानी डालते हैं तो मोटर के अंदर पानी जाने का डर होता है। तो इस चीज़ का जो है हम बिल्कुल ध्यान रखेंगे और सेफ़ रखेंगे अपने मशीन को। इसलिए जो है इसका डायग्राम बनाया जाता है और सारा कुछ जो है इसके ऊपर लिखा जाता है, हाँ किस चीज़ को सेफ़ रखना चाहिए, किस चीज़ को कैसे खोलना है, कैसे लगाना है, सारा कुछ इस पर बनाया जाता है। तो दोस्तों इसको जो है आपको सेफ़ रखने के लिए अपने मोटर को, मशीन को और अपने आप को, इसलिए ये ढक्कन लगाया जाता है। आपको वीडियो कैसी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये ढक्कन लगाने का जो तरीका सबसे आसान है, मैंने आपको बताया है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि हाँ हमारा ढक्कन जो है हमने लगा के रखना है, और लगाने टाइम में ध्यान रखना है उल्टा ना लगा दे, उल्टा ऊपर का हिस्सा नीचे ना लगा दे और नीचे का हिस्सा ऊपर ना लगा दे, क्योंकि जाली वाला हिस्सा जो है हमेशा ऊपर रहता है और बाकी जो हिस्सा है वो सारा जो है नीचे रहता है। तो इसलिए जो है मोटर के अंदर बिल्कुल पानी नहीं जाता, सेफ़ रहता है। क्योंकि इसका पाइप भी जो है अपना पाइप भी इसका लगा हुआ है। तो ये पाइप जो लगा हुआ है, चलिए इस पाइप को भी चेंज करके दिखाते हैं। क्योंकि यहाँ से ये देखिए ये फटा हुआ है और ये लीक हो रहा था। तो इन्होंने कहा था कस्टमर ने कि हमारा लिए एक पाइप भी मशीन का ले आना जो लीक करता है। तो चलिए इसको भी चेंज कर लेते हैं। पाइप फटा हुआ था, इसको ये निकलेगा नहीं खींचने से, तो हम इसको ध्यान रखेंगे। इस तरीके से जो है इसका मुंह खोल लेंगे। इसका मुंह ये इस तरीके से करने से टेस्टर से क्या होता है, इसका मुंह खुल जाता है, तो ये आसानी से बाहर आ जाता है। देखिए ये देखिए इस तरीके से जो है ये बाहर आ गया। तो अब क्या है, निकालने का तरीका आपको कितना अच्छा, मतलब सिंपल और आसान तरीका बताया कि आप पकड़ेंगे तो निकलेगा नहीं, खींचेंगे तो निकलेगा नहीं। तो टेस्टर से चारों तरफ इसको घुमा लेना है। घुमाने के बाद क्या करना है, हमने पाइप निकाल लेना है। जो है सेम मुंह इसका जो है पाइप का लेके और इधर वाले हिस्से को ऐसे यूँ लगाने के बाद इसको अच्छी तरीके से पुश करके ऊपर करके इसको चढ़ा देना है ऐसे। ये देखिए आराम से इसका ये टाइट हो गया। थोड़ा जोर हाथ से कर देंगे तो ये बिल्कुल ऊपर चढ़ जाएगा। अब ये बिल्कुल लग चुका हुआ है, देखिए अब निकल भी नहीं रहा है, मतलब कि बिल्कुल फिक्स हो चुका है। तो इस तरीके से आप पाइप भी अपना आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से पानी गिरने से छींटा पड़ेगा, मोटर में करंट आएगा और मोटर में जब गीला रहेगा तो करंट आएगा। तो इस चीज़ का बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे कि हमारा पाइप और ढक्कन जो है ज़रूरी है लगाना जब साइड से टूटा हुआ हो। तो दोस्तों अब मैंने आपको बता दिया है सारा कुछ, बिल्कुल अपने आप को सेफ़ रखने के लिए कि हाँ हम अपने आप को किस तरीके से सेफ़ रखना है। तो ये सेफ़ रखने का सबसे आसान तरीका है कि हमने क्या करना है, अपने मशीन का बिल्कुल ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।